इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। मैंने आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हूबहू आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलती है। तो कोई भी आपके पास जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 3 + 4 आयोटा, तो उसको हम कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे। ये मेरे पास 3 + 4 आयोटा है, ठीक है ना। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता तो इसको 3, 4 लिखता मैं। अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3, 4 का डिस्टेंस ओरिजिन से हम लेते थे, वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लेते थे, है ना। तो ये मेरे पास इतना डिस्टेंस 3 है, ये इतना डिस्टेंस 4 है। तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से, अगर इसको मैं ओपी नाम दे देता हूँ और इधर एम दे देता हूँ, तो ओपी डिस्टेंस जो है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, है ना, विच इज इक्वल टू ओ एम इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ओपी की जो वैल्यू है डेट कम्स आउट टू द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो मेरे पास 5 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। लेंथ जो आ जाएगी 5 यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है। तो ओपी जो डिस्टेंस है वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस है। तो मॉड ऑफ 3 + 4 आयोटा डेट कम्स आउट टू बी 5 ओनली। तो अगर इन जनरल में लिखना चाहूँ, तो इन जनरल मेरे पास अगर ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है, तो इसका मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए और बी आर रियल नंबर्स, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर 3 - 4 आयोटा आता तब भी सेम वैल्यू आनी थी, -3 + 4 आयोटा तब भी सेम वैल्यू आनी थी, -3 - 4 आयोटा था तब भी सेम, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो चेंज नहीं होने वाला है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस, ठीक है। इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि बेशक मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का हो या उसके कॉन्जुगेट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बराबर ही रहता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते, तो उसकी जो वैल्यू होगी डेट विल बी स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। अगर मेरे पास z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा है, एंड तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 4 आयोटा होगा, है ना। माइनस लिखा था 3 - 4 आयोटा। तो z बार की अगर मैं बात करूँ, तो वो क्या बन जाएगा, डेट विल बी 3 + 4 आयोटा टाइम्स 3 - 4 आयोटा। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, that comes out to be 9 - 16 iota square, which is equal to 9 + 16, that comes out to be 25, which is equal to 5 square। और 5 क्या था हमारा, that was mod of z, ये हमने पीछे अभी देखा था, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया z बार जो है that is equal to square of modulus of z। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास z1 प्लस या माइनस z2 आता है उसका मॉड, तो जो मॉड है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप, इक्वल्स टू नहीं होता, बट लेसर देन होता है, लेसर देन और इक्वल्स टू z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है। ये याद रखना। कॉन्जुगेट में तो हम सीधा सीधा करते थे ना, सबके ऊपर लगा देते थे, प्लस हो माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो। इसमें प्लस माइनस पे नहीं लगता, हाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे जरूर लगेगा। इन जनरल अगर आप देखना चाहो तो Z1 + Z2, मतलब Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस Z3, आप कितने भी टर्म्स के लिए ये ट्रू बैठती है, थर्ड प्रॉपर्टी, ओके। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको भी आइडिया लगेगा, अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस करवा रहा हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसी के रिलेटेड, कि भी Z1 प्लस माइनस Z2 होल मॉड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 होल मॉड, ठीक है। इस तरह से पांचवी प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप सीधा सीधा इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मॉड दे सकते हो, इस तरह से।
सिमिलरली गोज विद डिवीजन, अगर Z1 अपॉन Z2 है, होल मॉड है, तो आप इंडिविजुअली Z1 और Z2 दे सकते हो। ठीक है, और पावर का भी कोई टेंशन नहीं है इसमें। अगर Z है, रेस्ट टू द पावर n है, और उसका मॉड, या आप पहले मॉड ले लीजिए फिर उसकी पावर रेज कर दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, फिर कमिंग ओवर टू दी एट्थ प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि मैं एक इनइक्वालिटी लिख देता हूँ, है ना, हालांकि इन इन दोनों से ही बनी हुई है वो इनइक्वालिटी। ओके, तो क्या है वो, डेट इज Z1 प्लस Z2 that lies between Z1 minus Z2 and Z1 plus Z2। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये भी पता चल गया कि mod of Z1 plus mod of Z2 is the greatest possible value of mod of Z1 plus Z2, and mod of Z1 minus mod of Z2 is the least possible value of mod of Z1 plus Z2। मतलब जो भी मैंने बोला उसका मतलब ये है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, किसकी, इस वाले एक्सप्रेशन की। ओके, एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं यूनिमॉड्यूलर। ठीक है, या फिर आप इसको यूनिट मॉडुलस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मॉड ऑफ जेड है, डेट इज इक्वल टू वन, नाम से ही पता चल रहा है। तो अगर मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू वन हो गया, अगर हम यहाँ से सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखें, तो मेरे पास जेड जेड बार जो है डेट इज इक्वल टू वन आ जाएगा। यहाँ से क्या हम क्या मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जेड एंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब जो मेरे पास z है डेट इज इक्वल टू वन अपॉन जेड बार, और ये तभी पॉसिबल है अगर मॉड ऑफ z जो है डेट इज वन। आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इफ z इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर होल स्क्वायर, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z फाइंड करना है। अब मॉड ऑफ z फाइंड करना मतलब पहले सबका सबको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना, फिर स्केयर करना, फिर मॉड निकालना, डेट विल बी क्वाइट हेक्टिक। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ जेड निकालना ना, तो इंडिविजुअली मॉड निकाल सकते हैं सबका। ठीक है, तो मॉड ऑफ थ्री प्लस फोर आयोटा, ठीक है, फिर मॉड ऑफ वन प्लस आयोटा, फिर मॉड ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा। ठीक है, होल डिवाइड बाय मॉड ऑफ वन माइनस आयोटा, फिर मॉड ऑफ फोर माइनस थ्री आयोटा, फिर मॉड ऑफ टू आयोटा। ठीक है, होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो तो आप एक चीज देखिएगा कि वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, और मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट सेम ही रहता है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो है बचा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी का क्या बन जाएगा, जैसे थ्री प्लस फोर आयोटा, इसका मॉड क्या होगा, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइड बाय, और नीचे मेरे पास आ जाएगा डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ फोर स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर करो या थ्री का स्क्वायर करो, हार्डली मैटर्स, और इसमें क्या आ जाएगा, डेट इज जीरो स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। ओके, तो इसका होल स्क्वायर। अच्छा, आप ये देखो, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, सेम वैल्यू है, तो हमारे पास यही दो वैल्यूज बची है, तो वो क्या हो जाएगा, डेट इज वन प्लस थ्री डेट इज फोर, है ना, फोर स्क्वायर रूट, और नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ फोर आ रहा है, होल स्क्वायर आ गया, दैट कम्स आउट टू बी वन। ओके,
तो यहाँ पर एक चीज आपको और देखने को मिली है, डेट इज 2 आयोटा मॉडुलस, है ना। 2 आयोटा बेसिकली क्या हुआ आपके पास, इट इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर जो पॉइंट है डेट इज 2 आयोटा, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन कितना होगा, 2 यूनिट्स ही होगा। तो बेशक 2 हो, है ना, यहाँ पर ये 2 प्लस 0 आयोटा है, या -2 हो, मतलब -2 प्लस 0 आयोटा, या फिर 0 -2 आयोटा हो, है ना। तो इन सब की जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है डेट रिमेन्स 2 ओनली, ठीक है। तो इसका मॉड जब आप निकालो तो आपको उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली भी 2 लिख सकते हो। ओके, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y सच दैट रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या है, दैट इज x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 क्या है, दैट इज x प्लस 1, यही रियल पार्ट है। और अगर इसको मैं रीअरेंज कर दूं, ये इस तरह से लिखा जा सकता है x माइनस 1 प्लस आयोटा y, और मॉड ऑफ z हमने क्या सीखा था, मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड यू विल सी कि भी आपका एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट, 1 कैंसल्स आउट, -2 कम्स ओवर हियर, तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 4। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। If z1 modulus is equal to 1, z2 modulus equal to 2, z3 modulus equals to 3, and 9z1 z2 plus z2 z3 plus 4 z3 z1 equals to 6. Okay. Then find the value of z1 plus z2 plus z3. ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये वाली जो चीज है ना, अगर मैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई z1 z2 z3 से कर लेता हूँ, ठीक है। तो z1 z2 z3 के मॉड से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया और उसी के मॉड से जब मैंने डिवाइड किया, ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए इसमें। पहला सोच इस तरह से थी कि भाई यहाँ पर दो दो आ रहे हैं, उसको एक एक में कैसे कन्वर्ट करें, उसका रीजन बताता हूँ आगे जाके, क्यों ऐसा क्यों सोचा मैंने, ठीक है। डेट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मेरे पास, अच्छा, ये तो मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो है मॉडुलस, इसमें क्या हुआ, 9/z3 आ गया, प्लस यहाँ पर 1/z1 आ गया, प्लस 4/z2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 6। देखिएगा, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3 की तो वैल्यूज है हमारे पास, ये इसको कैसे डील करना है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये जो मॉड ऑफ z1 है उसको मैं z1 इंटू z1 बार लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से पता चला कि z1 इंटू z1 बार जो है दैट इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, z1 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/z1। इसी तरह से अगर मैं z2 की बात करूं, z2 इंटू z2 बार क्या है, डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, एंड z2 इंटू z2 बार कम्स आउट टू बी 2 स्क्वायर विच इज 4। तो यहाँ से z2 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 4/z2,
ठीक है। सिमिलरली द थर्ड वन, Z3 multiplied by Z3 bar equals to mod of Z3 square, and Z3 times Z3 bar equals to 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड यहाँ से मेरे पास कॉन्जुगेट ऑफ Z3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन Z3। तो अगर आप देखो यही तीन वैल्यूज इस मॉड के अंदर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है ना। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये मॉड में मेरे पास क्या आ जाएंगे, डेट इज Z1 बार प्लस सॉरी ये पहला वाला आ जाएगा मेरे पास Z3 बार, है ना। Z3 बार प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार, डेट इज इक्वल टू 6। यहाँ आप लिख सकते हो इसको इस तरह से, मॉड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट वाला बार होता है वो प्लस साइन के ऊपर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल बार, डेट इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपको बताया था अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को आप Z मान के चलते हो तो मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z ओनली, तो इवेंचुअली डेट बिकम्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है। so this is your final answer। मॉडुलस की एक ये प्रॉपर्टी है जिसमें मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ Z2। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे ये आपको कहा गया है प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को ही पकड़ लेते हैं सबसे पहले। तो अगर राइट हैंड साइड को देखो 1/2 है ना, और इसको देखा जाए तो ये है Z1 प्लस Z2, और इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ Z1 Z2 अपॉन 2। ठीक है। इसी तरह से दूसरा दूसरा एक्सप्रेशन भी मेरे पास इसी तरह से आ जाएगा 1/2 Z1 प्लस Z2, और यहाँ आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ Z1 Z2। आपको इतना तो आइडिया लग ही गया हो कि मैंने 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्यों, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, Z1 Z2 प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ Z1 स्क्वायर रूट ऑफ Z2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 का मॉड, प्लस सिमिलरली इधर भी आ जाएगा वही चीज, डेट इज Z1 प्लस Z2 -2 स्क्वायर रूट ऑफ Z1 स्क्वायर रूट ऑफ Z2 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। देखा जाए तो ये बेसिकली मेरे पास Z1 रूट Z1 का स्क्वायर है, ये रूट Z2 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी रूट Z1 का स्क्वायर, ये रूट Z2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको पता लग ही रहा है कि ये A² प्लस B² प्लस 2AB, और यहाँ पर A² प्लस B² माइनस 2AB वाला फॉर्मूला लग रहा है। और A और B क्या है तुम्हारे यहाँ पे, रूट ऑफ Z1 एंड रूट ऑफ Z2। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया, होल डिवाइड बाय 2, है ना। और इधर भी मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Z1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Z2 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। तो 1/2 जब कॉमन आए, what you are left with is mod of square root of Z1 plus square root of Z2 whole square plus square root of Z1 minus square root of Z2 whole square। ठीक है। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन से अब मेल खा रहा है ना। तो डेट विल बी इक्वल टू 1/2 ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ Z1 mod square plus square root of Z2 mod square। ठीक है।
So that comes out to be mod of z1 plus mod of z2. ठीक है, which is your left hand side. Coming over to previous year question that was being asked in JEE Main 2019. ठीक है, if z is not equal to 0 be a complex number such that modulus of z plus z is equal to 4 plus 2 iota then mod of z is equal to. बहुत आसान क्वेश्चन था ये. तो आपने z को अज्यूम कर लेना है, लेट इट बी इक्वल टू x प्लस एटा वाई. तो मेरे पास जो मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो मॉड ऑफ z प्लस z इक्वल्स टू 4 प्लस 2 एटा, ये गिवन है हमें. तो मॉड ऑफ z को हमने x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया और z को मैंने लिख लिया x माइनस एटा वाई, डेट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एटा. अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाती है सीधी सीधी, और अगर रियल पार्ट को हम कंपेयर करते हैं तो आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ और एक्स को भी उधर ले जाते हैं हम. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू, अब इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर मैंने वही चीज लिख दी. तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर जो है डेट कैंसल्स आउट, सो यू आर लेफ्ट विद 8x इक्वल्स टू 12 और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 12/8. 4 पे डिवाइड कर दीजिए तो मेरे पास आ जाएगी 3/2. हमें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड z, तो वो क्या होता है, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इज 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/4 प्लस 4 which is equal to 25/4 whole under root which comes out to be 5/2. ठीक है, so your correct option comes out to be B option, that is 5/2. Try this question on your own. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज्ड है, नथिंग एल्स. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें अच्छे खासे कंसेप्ट लगेंगे. तो लिखा क्या हुआ है, इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z1 minus 2z2 upon 2 minus z1 dot z2 bar is unimodular while z2 is not unimodular, then the value of z1 mod of z1 is, है ना. तो जो चीज यूनिमॉड्यूलर है तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं. अगर ये यूनिमॉड्यूलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मॉड है डेट इज इक्वल टू यूनिटी. इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ z1 minus 2z2 डेट इज इक्वल टू 2 minus z1 z2 बार. तो यहीं पर हम इसका स्केयर भी कर देते हैं तब भी ये ट्रू रहेगा. अब स्केयर करने का रीजन क्या था, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि भी z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्केयर, एक प्रॉपर्टी बताई थी. ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर लिए. मतलब z1 minus 2z2 multiplied by z1 minus 2z2 होल बार. अब जो बार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस और माइनस में, तो इन दोनों के ऊपर आ जाएगा. डेट इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 बार इंटू 2 माइनस z1 z2 बार. और इसके ऊपर जब मैंने होल बार किया तो एक तो z1 के ऊपर बार आ जाएगा और एक z2 के बार के ऊपर बार आ जाएगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली वो z2 ही रह जाएगा. डबल बार अगर हो ना तो ये वाली भी हमने प्रॉपर्टी की थी ना, डबल कंजुगेट प्रॉपर्टी, तो z डबल बार इज इक्वल टू z ओनली.
तो वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी। अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है सिंपली। z1 बार -2 z1 z2 बार -2 z1 बार z2 +4 z2 z2 बार, और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 times 2 is 4 and -2 z1 bar z2 -2 z1 z2 bar plus z1 z1 bar z2 z2 bar। ठीक है, और एंड यू कैन सी कि भी ये वाले जो टर्म्स हैं यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म इधर से कैंसिल आउट हो गया। ओके, z1 z2 बार क्या हो, z1 बार क्या होगा, डेट विल बी mod of z1 square प्लस 4 times mod of z1 z2 square, तो इक्वल्स टू 4 प्लस z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते, तो z1 स्क्वायर और ये प्लस पहले तो ये लिख लेते हैं z2 स्क्वायर प्लस -4 माइनस z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर। ओके, अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू 0 लिखना भूल गया, अब ठीक है। तो जब मैंने z1 स्क्वायर कॉमन लिया, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, डेट इज 1 माइनस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, और इन दोनों में से मैंने जब 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा, अच्छा यहाँ पर ना -4 कॉमन ले लो, है ना, तभी तो हमारे पास जो ब्रैकेट वाली चीज है वो सेम रहेगी, तो 1 माइनस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर z1 रादर आई विल राइट 1 माइनस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, और z1 स्क्वायर -4 डेट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस मॉड ऑफ z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ z2 क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि z2 इज यूनिमॉडुलर, इज नॉट यूनिमॉडुलर, तो वो मॉड 1 हो नहीं सकता। तो बचा क्या हमारे पास, z1 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 4, तो मॉडुलस ऑफ z1 की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज इक्वल टू 2, एंड विच इज ऑप्शन नंबर 2 ओनली। तो हमारे पास एक ध्रुव तारा क्वेश्चन आ गया दोबारा से। ठीक है, तो आपको दिया गया इफ थीटा आई बिलोंग्स टू 0 to π/6, और यहाँ पर देखिएगा, है ना, और आई की जो वैल्यूज है डेट रेंजेस फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, एंड और एक इक्वेशन दी गई है आपको, डेट इज लाइक बड़ी सी इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसका पैटर्न अगर देखोगे तो sin θ1 sin θ2 sin θ3 ऐसे इंक्रीज कर रहा है, और z की पावर देखोगे वो डिक्रीज कर रही है, 4 3 2 1 और z की पावर 0, लास्ट में इक्वल्स टू क्या है, 2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अभी सिचुएशन है, इसको कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। ये वाली जो सिचुएशन है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा आई, एंड मेरे पास आ जाएगा z पावर 5 माइनस आई। ठीक है, उसके बाद एक बारी प्लग इन करके भी देख लो वैल्यूज, है ना, कि भी आपका सही सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब इसमें क्या करना है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 to 5, और मॉडुलस इस तरह से आ गया साइन थीटा आई z raised to the power 5 minus iota
इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2 दैट इज 2। अच्छा, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है ना, तो ये कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि भी मैंने इस पूरे का मॉड ले लिया और इधर मॉड ले लिया। ठीक है, यही हो रहा है ना। अब आप कुछ इस तरह से समझिएगा कि अगर इंडिविजुअल मॉड लेना हुआ तो क्या हुआ, तो क्या करेंगे। मैं इस यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, Z1 प्लस Z2 जो है उसका मॉड, है ना, डेट इज लेसर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, समेशन ऑफ Zi होल मॉड इज लेसर देन इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड ऑफ Zi। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेके, इस केस में तो 2 ही है, 20 भी हो सकता था। ठीक है ना, तो अगर 20 है तो यहाँ पर 20 टर्म्स आ जाएंगे अलग अलग मॉड के। ठीक है ना, और इसमें भी पर ये मॉड के अंदर 20 टर्म्स आ जाएंगे। बट किस तरह से लिखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज समझनी है। यही चीज हम यहाँ पर रेप्लीकेट करने वाले हैं। तो मेरे पास समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 till 5 साइन थीटा आई z raised to the power 5 minus I, that is lesser than or equal to summation of, अगर मैं इंडिविजुअल के ऊपर मॉडुलस का साइन लगा देता हूँ, that is sin theta I z raised to the power 5 minus I। ठीक है, फिर लेटर ऑन इसकी तो वैल्यू 2 ही है ना, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 2, इज लेसर देन समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा पर यहाँ पर साइन थीटा आई को मॉड अलग चले गया और z की पावर 5 माइनस आई का मॉड अलग चले गया। ठीक है, हमें ये गिवन है कि जो थीटा की जो वैल्यू है डेट लाइज बिटवीन 0 एंड 5/6, है ना, यहां से ये पता चल रहा है। तो यहां से ये भी पता चल गया कि साइन थीटा आई जो है डेट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1/2। ठीक है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/2 होगी। तो यहाँ पर भी तो मैक्सिमम वैल्यू की ही तो बात हो रही है। आप इस तरह से सोचो, ये समेशन जो है अगर मैं इसको यहां से उठा के इधर वाली साइड रखता हूं तो ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज 2 और इस चीज की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैक्सिमम, डेट इज 1/2। तो 1/2 मैंने इसकी वैल्यू प्लग इन की तो समेशन ऑफ 1/2 मॉडुलस ऑफ 5 माइनस आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पर आई है, आयोटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और समेशन में हर एक के साथ आई इज इक्वल टू 1 to 5 है, तो वो भी अंडरस्टूड ही है ना। चलो इतना पता चल गया। तो ये जो 1/2 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबका कॉमन आ गया ना। तो ये मेरे पास आएगा समेशन ऑफ z raised to the power 5 minus iota is greater than or equal to 4। अच्छा, अब ये समेशन को मैं ओपन कर देता हूँ। तो समेशन को जब मैंने ओपन किया तो सबसे पहले 1 प्लग इन किया, तो मॉडुलस ऑफ z पावर 4 प्लस मॉडुलस ऑफ z पावर 3 प्लस मॉडुलस ऑफ z पावर 2 प्लस मॉडुलस ऑफ z पावर 1 प्लस मॉडुलस ऑफ z पावर 0 डेट विल बी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी स्टेप में इसको मैं निपटा देता हूँ, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, डेट विल बिकम 3 ना, इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 मतलब इसमें मैंने अगर कुछ भी ऐड कर दिया तो वो इक्वल्स टू नहीं रहेगा, पर हाँ ग्रेटर देन 3 जो जरूर रहेगा अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड कर दिया। तो करते हैं ऐड, हम डेलिबरेटली इसमें कुछ ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम मॉडुलस ऑफ z पावर 5 प्लस मॉडुलस ऑफ z पावर 6 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक हम ये सारी चीजें इसमें ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक सीक्वेंस बन गई है, एक प्रोग्रेशन बन गया है। ठीक है, और ये आपको ये भी मालूम है जो मॉड ऑफ z है, मॉडुलस ऑफ z है, डेट इज लेस देन 1। ठीक है,
तो आपको एक चीज तो पता चल गई है कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक जीपी बन गया, वो भी इनफाइनाइट सीरीज का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला? तो वो होता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। इसमें ए क्या है? डेट इज मॉडुलस ऑफ जेड। आर क्या है? वो भी मॉडुलस ऑफ जेड। एंड ग्रेटर देन, इक्वल्स टू नहीं आएगा, सॉरी, इसमें इक्वल्स टू नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहां तक तो इक्वल्स टू था, बट मैंने जब और ऐड करने किया ग्रेटर देन 3 तो होगा, पर इक्वल्स टू छूट जाएगा। तो बस अब मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे? मॉडुलस ऑफ z अपॉन 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से पता चला कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 3 मॉडुलस ऑफ z अपॉन 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन ना, तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ उसके बाद इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 4 मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 अपॉन 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, या फिर मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग वेविकर मेथड। ओके, एंड आपके पास इस तरह से 3/4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, प्लस माइनस प्लस, एंड यू विल गेट योर आंसर ओवर हियर। तो ये इसका आंसर है, मतलब जो मॉडुलस ऑफ z है that lies between 3/4 and 1। ठीक है, that is the answer, and this is your option number C, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ मॉडुलस ऑफ z minus 2 plus iota is lesser than or equal to 2, then maximum and minimum of modulus of z। ये है क्वेश्चन आपके पास। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको कैसे लिखना है हमने, वो लिखेंगे हम z, यहाँ पर है मेरे पास प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा, है ना, और मॉडुलस, इस तरह से। तो अगर देखो, अगर यहां से अगर आप चेक करो तो इसमें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो काम आने वाला है। वो क्या आएगा? डेट इज मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ जेड, ठीक है, माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस 2 प्लस आयोटा होल मॉड, एंड इधर क्या है, लेसर देन इक्वल टू, हमें क्या गिवन है ना, डेट इज 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास ये वाली जो चीज है क्या बन जाएगी, डेट इज मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ z माइनस, अब इसकी जो वैल्यू होगी डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ इमेज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, डेट इज लेसर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल मॉडुलस इज लेसर देन इक्वल टू 2। अच्छा, इससे क्या हम कंक्लूड करेंगे कि मॉडुलस ऑफ z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 lies between minus 2 and 2, adding 5 root 5 on both the sides, तो minus root 2 plus root 5, sorry, minus 2 plus root 5 is lesser than or equal to modulus of z is lesser than or equal to 2 plus square root of 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया this is the minimum value of modulus of z and this is the maximum value of modulus of z। इसी प्रॉपर्टी के चलते एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इज लेसर देन इक्वल टू 3 दिया गया आपको, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1। ठीक है, तो z प्लस 1 के साथ ही थोड़े से मतलब ऑल्टरेशन करके देख लेते हैं। तो z प्लस 1 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, डेट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 माइनस 3। ठीक है, अब दैट कैन बी रिटन एज लाइक लेसर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस 3। ठीक है, तो अब मॉडुलस ऑफ z प्लस 3 जो है डेट वी ऑलरेडी नो इज लेसर देन और इक्वल टू 3, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है।
तो 3 ले ली, और इधर मॉड ऑफ -3 क्या होगा, डेट इज ऑल्सो +3, so that comes out to lesser than equal to 6, मतलब mod of z+1 जो है that is lesser than equal to 6, तो ये that is the maximum value of modulus of z+1। इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? मॉडुलस ऑफ, अगर आपने z+4 जो दिया गया that is lesser than equal to 3, इसका मतलब क्या हुआ, z+4 जो है that lies between -3 and 3 subtracting 4, तो मेरे पास आ जाएगा z lies between -7 and -1, adding 1, -6, like z+1 जो है that lies between -6 and 0। और जब मैं इसका मॉडुलस लूंगा, क्वाइट ऑब्वियस, ये जो इक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि आई एम टेकिंग स्केयर, स्केयरिंग किया तो मेरे पास 36 ग्रेटर देन इक्वल टू z+1 होल स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से आ गया। तो उसके बाद स्केयर रूट ले लो, मतलब वो थोड़ा सा लेंथियर प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड आप ये समझो कि पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और पॉजिटिव वैल्यूज में ये साइन जो आपका फ्लिप होगा ही होगा, या फिर साइंस फ्लिप कर दो या वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z+1 इज 6।